क्या? ये तस्वीरें अखबार में मैंने छपवाई हैं। वो आप जो बेहोशी की हालत में थी ना, तो खिंचवा ली। फिर कैसी पार्टी, कुछ ले तो रहनी है। प्लीज प्लीज लीजिए ना, प्लीज ले लीजिए प्लीज। ओहो मेहता साहब, क्या दिमाग खराब है? नहीं, खराबी है, सालों से खराब ही था। क्या लगा तुम्हें? दया आ गई तुम पर, तरस आ गया एक अबला, मजबूर, बेसहारा औरत पर। पत्थर पिघल गया। अरे नहीं, एक्टिंग कर रहा था, जबरदस्त। इतने सालों से तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की बर्बादी की पटकथा लिख रहा था। जितनी भी गड़बड़ियां हुई ना तुम्हारी जिंदगी में, जितने भी तूफान आए, भूचाल आए, कृष्णा का एक्सीडेंट, वो भी मां बदौलत के इशारे पे हुआ। और जब तक जिंदा हूँ मैं ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। And this is how I trapped a flying bird. अर्थात इस तरह मैंने एक उड़ती चिड़िया को अपने जाल में फंसा लिया। क्यों किया ये सब? क्योंकि आसानी से भरोसा करने वाली चीज नहीं हो तुम यशोदा, इसलिए उड़, चल चल, ऐसे करके तुम्हें भरोसे की राह पे खदेड़ना पड़ा। And look at me! हो गया ना कामयाब, सक्सेसफुल। आज इस शहर के हर घर में थूथ हो रही है तुम्हारी, इज्जत उछल गई तुम्हारी। और अब ये खबर तुम्हारे ससुराल वालों तक भी एक करारे थप्पड़ की तरफ पहुंचेगी। एग्जैक्टली ऐसे। अम्मा, बाबूजी, क्या हुआ अरविंद? क्या हुआ? क्या हुआ? ये देखिए क्या हुआ। आप भी देखिए, देखिए। क्या हुआ? क्या? अरे देखिए क्या हुआ। अब बताइए अम्मा, अब आपकी क्या राय है? अब भी आप यही कहेंगी कि आपकी बड़ी बहू के चाल चलन ठीक है? मैडम जी के बारे में आप क्या बोल रहे हैं अरविंद सर जी? अरे कृष्णा भैया, ये देखो देखो इसमें क्या छपा है, सीधे फाड़ के देखो। अब भी तुम यही बोलोगे? क्या हुआ? धुआं निकल गया ना तुम्हारा? बेटा अब तुम्हारी मैडम की यही सच्चाई है। क्यों किया ऐसे? बताओ क्यों किया? हाँ? अरे ऐसी कौन सी दुश्मनी है जो इतने बेरहमी से बदला ले रहे हो? बताओ।
ये मेरे पिता हैं, दिवाकर शर्मा, इस शहर के बहुत बड़े लॉयर। तुम्हारा है ना वो पति अशोक गुप्ता, उससे बहुत बड़े, बहुत नामी वकील। समझ में आया तुम्हें? जिंदगी में कभी कोई केस नहीं हारे वो। ये अशोक गुप्ता जैसे तो चेले चाटी थे उनके, असिस्टेंट इंटर्न्स। पैर छूता था मेरे पिताजी के, रोल मॉडल थे उसके। इत्तेफाक से उसका पहला केस इन्हीं के अगेंस्ट था। मेरे पिता के लिए वो केस बहुत ही हाई प्रोफाइल था, बहुत इंपॉर्टेंट, उनके प्रेस्टीज से जुड़ा हुआ। वो हर कीमत पे उसे जीतना चाहते थे क्योंकि उनके क्लाइंट का गुनाह बहुत बड़ा था। फिर भी ओपन एंड शट केस था उनके लिए, उनके हर केस की तरह। मगर वो एक बात को नजरअंदाज कर गए कि वो अशोक का भी पहला केस था। वो भूल गए कि अशोक उस केस को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अशोक को लगा कि यही मौका है, वो मेरे पिता का नाम उछाल के वकालत की दुनिया में बड़ा नाम बन सकता है। वही किया उसने। उसने उस केस को मैनिपुलेट किया, झूठे गवाह तैयार किए, क्लाइंट के साथ साथ मेरे पिता को भी उलझाया, और जो पैर छूता था ना इनके, उसने उनकी पीठ में खंजर भोंक दिया। अशोक रातों रात इस शहर का नामी वकील बन गया। मेरे पिता केस हार गए, उनके क्लाइंट को सजा हो गई। इस शहर ने बहुत खिल्ली उड़ाई उनकी। इतना बड़ा लॉयर, इतना आसान सा केस एक नौसिखिए से हार गया। मजाक बन गए वो, और मजाक बन गई उनकी वकालत। जो आदमी सुबह शाम वकालतनामे साइन करता था ना, एनओसी साइन करने लग गया ताकि उनके क्लाइंट्स दूसरे लॉयर्स के पास जा सके। असिस्टेंट छोड़ के भाग गए, इंटर्न्स छोड़ के भाग गए। नहीं कर सके वो जिल्लत को बर्दाश्त, और उन्होंने आत्महत्या कर ली। सब तुम्हारे उस पति अशोक गुप्ता की वजह से। उनकी चिता पर कसम खाई थी मैंने कि इस बेइज्जती और मौत का बदला लेके रहूंगा। इसलिए तुम्हारे पति अशोक गुप्ता के खिलाफ केसेस लड़ता रहा, क्योंकि उसे भी मैं ह्यूमिलेट करना चाहता था, उतना ही ह्यूमिलेट करना चाहता था जितना उसने मेरे पिता को किया। लेकिन जिसने अपने रोल मॉडल की पीठ में खंजर भोंक दिया, मुझे कहां जीतने देता, और वो जीतता गया, जीतता गया। और पिता की चिता की और बदले की आग ने मुझे सालों सोने नहीं दिया। चैन से सो नहीं पाया हूं मैं सालों से, क्योंकि मैं यही सोचता रहा, सिर्फ ये सोचता रहा कि उसका कुछ मैं बिगाड़ नहीं सका हूं। और फिर जब वो भाग गया ना, तुम्हारा पति भाग गया ना जब, तब मुझे लगा कि अब तो मैं इसको कुछ बिगाड़ भी नहीं सकूंगा। और तभी मुझे मेरे पिता की एक बात याद आई, इंसान कितना भी मजबूत क्यों ना हो, कितना भी कामयाब क्यों ना हो, उसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, और वो कमजोरी मुझे मिल गई। तुम और तुम्हारे बच्चे। ला दिया ना भूचाल तुम्हारी जिंदगी में। खड़े हो ना तुम भी आज उसी जगह। क्या तुम्हारे पास आत्महत्या करने के सिवा कोई चारा नहीं है? और उसे पता तो चलना चाहिए कैसा लगता है जब अपना कोई आत्महत्या करता है। वो तुम्हारा ससुर है ना, वो तो अब तक आत्महत्या कर भी चुका होगा।
अरे मरो सबब। जाओ। आज बदला पूरा हो गया आपका। अब इसके बाद जो भी करूंगा वो इसका सूद होगा। मैं तब से आप लोगों को समझा रहा हूँ लेकिन आप लोग समझ ही नहीं रहे। रणधीर जी ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है मैडम जी को फंसाने के लिए। बहुत बोल रहा है, अभी समझाते तुझे। मैडम जी का तुम छल्ला है, यहाँ बैठे बैठे तुम पिटे पिटे कर रहे हो। हमको तुम ये बताओ कि भला तुम्हारी मैडम जी को ये रणधीर काय फंसाएगा? बोलो बोलो। गुप्ता जी, अरे ओ गुप्ता जी, अरे ये क्या देख रहे हैं हम? हाँ, अरे अब तो लगता है आपकी बहू बिल्कुल बेशरम हो गई है। हाँ, 2 बच्चों की माँ होकर किसी गैर मर्द के साथ, और अब तो अखबार में फोटो भी छप चुकी है उसकी। झूठ, मैडम जी को फंसाया गया है। हाँ, अपने आप को सही साबित करने के लिए क्या दो फंसाया जा रहा है। गुप्ता जी, आपकी बहू के चाल चलन ठीक नहीं है। ये बात तो सामने आई गई है, पूरा मोहल्ला बदनाम कर दिया है। अरे तो गुप्ता जी का बेटा कौन सा सही था? शादी से पहले उसकी एक नाजायज औलाद जो आप सबके सामने बैठी है, देखो। पूरे खानदान का खून ही खराब है, सबके सब बेशर्म है। ए तमीज से! क्या गलत कह रहा है ये? अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि यशोदा इस हद तक नीचे गिर सकती है। बाप रे बाप, इतनी नीचता। अरे इनके तो औलादे भी खराब है और इनकी औरतों के चरित्र भी खराब है। बस! बस कीजिए, चुप रहिए। अगर कुछ पता नहीं है तो मुंह बंद रखिए अपना सब लोग। आ गई नौटंकी करने अपनी। बाबूजी, मैं अम्मा, आपको भरोसा है ना मुझ पर? हाँ? आप जानते हैं ना कि ये सब झूठ है, सब झूठ है ये। हाँ? अरे यशोदा रानी सुनो, ज्यादा पट्टी ना पढ़ाओ, समझ में आ रहा है तुमको? आप चुप रहिए जीजी। हम काहे के लिए चुप रहे हैं? घर की इज्जत जो है अखबार की खबर बन गई है। घर की बहू गैर मर्द की प्रेमिका बन गई है। और ये पड़ोसी इन लोगों को तुम देख रही हो, है? सुख दुख में आकर के खड़े होते थे, आज इनकी हिम्मत देखो। बेचारे हमारे बाबूजी और अम्मा को नसीहत देने चले आए। वाह यशोदा, बस तो तुम करो, समझी? बाबूजी, बाबूजी कुछ बोलिए आप। अरे बस करिए, कुछ बोलिए। तो बेशर्मी में यहाँ तक आ गई। अगर कुछ करना है ना तो इतना कीजिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। क्या हुआ? ये सही नहीं लगा तो एक काम कीजिए, शहर के सारे अखबार इकट्ठा कीजिए और उनके बीच बैठ जाइए, और उसके बाद उन अखबारों के साथ खुद को भी आग लगा लीजिए। लेकिन नहीं, आपको यहां आना था ये जानने के लिए, ये देखने के लिए कि आपके इतने कारनामों के बाद घर वालों पर उसका क्या असर पड़ता है। बताइए। क्या बात कर रहे हैं आप? सही तो कह रहे हो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये सब सच मान रहे हैं आप? हाँ, क्योंकि यही सच है। भैया, मैं आपकी वही यशोदा भाभी हूँ। ये सब झूठ है। सब सच है, कुछ भी झूठ नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा है ये। घर की इज्जत है, बड़े चार चांद लगा दिए तुमने इसमें, आंखें में उठा के रख दिए। कालिक पोत के रखती पूरे खानदान में। अरे यशोदा, जाओ जाके चुल्लू भर पानी में लेके डूब मरो। अगर मुझ पर लगे इल्जाम का एक पैसा भी सच होता ना बाबूजी, तो सच कह रही हूँ, जाकर चुल्लू भर पानी में मर ही जाती मैं। हाँ तो मर जाइए जाके, क्योंकि ये सच है। और चाहिए। अरे पूरी बात तो सुन लीजिए मेरी।
पट्टी बांधी है आप। हाँ, वही पट्टी जो आपने हमारी आंखों में बांधी थी। बस, अब बस हुआ। मैं आज भी आपकी बड़ी भाभी हूँ, तमीज से बात कीजिए मुझसे। मर जाती अम्मा, यहाँ नहीं आती, लेकिन ऐसे घिनौने झूठे इल्जाम लेकर मैं मर नहीं सकती। इसलिए आई हूँ यहाँ, ताकि सबको सच बता सकूं, सबको। सच यही है जो सबके सामने है। ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच ये है कि रणधीर ने जानबूझकर यह तमाशा किया है। बाबूजी जानबूझकर जूस में नशे की दवा मिलाई और जूस मुझे पिलाया। और जब मैं बेहोश सी होने लगी तो मेरे करीब आकर ये फोटो खिंचवाए उसने, और अपने मकसद के लिए ये सारे फोटो अखबार में छपवाए, ताकि मुझे, मेरे ससुराल वालों को बदनाम कर सके, बर्बाद कर सके। पड़ोसी कहलाते हैं ना आप अपने आप को, इतने सालों से जानते हैं मुझे, तो समझ में नहीं आ रहा ये फोटोज देख के? दोबारा देखिए। और भैया आप, हाँ? देखो यशोदा रानी, सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी जो है ना, तुम घर से निकलो, घर की इज्जत मिट्टी में ना मिलाओ। निकलो यहाँ से तुम। बस कीजिए। कामिनी, अगर अम्मा बाबूजी कहेंगे तो इसी वक्त घर छोड़ के चली जाऊंगी, जान दे दूंगी अपनी। हाँ तो जाइए, मर जाइए ना। अरे यशोदा, लेकिन रणधीर शर्मा ऐसा क्यों करेगा भला? अपने बाप के कारण। क्योंकि उसे लगता है कि उसके पिता दिवाकर शर्मा, जो इस शहर के नामी वकील थे, उन्होंने मेरे पति अशोक गुप्ता की वजह से आत्महत्या की है। और इसी वजह से बाबूजी रणधीर ये सब कर रहा है, बदला ले रहा है वो, बस। दिवाकर शर्मा? जी, वो मशहूर वकील रणधीर शर्मा का बाप था? जी जी बाबूजी। हाँ, इस दिवाकर शर्मा का केस एक समय पे बहुत उठा था, और उस समय बात होती थी कि अशोक गुप्ता से केस हारने के बाद उसने आत्महत्या कर ली थी। हाँ, वही केस। अब तो आप सबको यकीन हो गया ना कि मैडम जी सही कह रही हैं। ए चुप! झूठ! तेरी औकात कैसे हुई यहाँ तक आने की? हाँ? चल दफा हो यहाँ से। ना, अब तो सच बता के ही जाऊंगा। अब कौन सा सच बाकी है? हाँ? यशोदा जो कुछ भी कह रही है वो आधा सच है और आधा झूठ। ये सच है कि अखबार में मैंने खबर दी थी, मगर ये झूठ है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपने पिता की आत्महत्या का बदला लेने के लिए कर रहा हूं। ये क्या बोल रहे हो तुम? डर गई हो तुम। हाँ? आज मैं
आप सबको एक बात बताना चाहता हूं। यशोदा और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं।